सफ़र कर दिया है शुरू हमने तीर्थन वैली का, और से मुड़ गए हैं तीर्थन वैली के लिए। हमने लेफ्ट ले लिया है और अब देखते हैं आगे तीर्थन वैली कितनी देर में पहुंचते हैं हम। मैप बता रहा है कि कम से कम 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से। 30 किलोमीटर है यहाँ से, 31। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो ऐसा कुछ रोड है भाई तीर्थन वैली का। और ये यहाँ पे लारजी का प्रोजेक्ट है, तो लारजी डैम आता है यहाँ पे। ये देखो, ये डैम की दीवार के ऊपर से गुजरेंगे हम। तो ये लारजी बांध है, ये डैम। और अभी हम डैम की दीवार से गुजर रहे हैं। ये डैम बना हुआ है तीर्थन नदी पे। तीर्थन और सैंज नदी, 2 नदियाँ आती हैं, उन दोनों पे ये डैम बना हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। पूरे ओट के दूसरी तरफ के कंपैरिजन में इस तरफ की पिक्चर पूरी चेंज है। देखा फिर पहाड़ के उस तरफ का आगे कितना डिफरेंस है। इस तरफ ठंडक है, उस तरफ गर्मी है। सैंजबो तीर्थ घाटी में आपका हार्दिक स्वागत है का बोर्ड आ गया भाई। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम सैंज घाटी और तीर्थन घाटी की तरफ जा रहे हैं। एक नया एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं भाई, बिल्कुल ही डिफरेंट, ऑफ बीट कम्प्लीटली। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी देखते हैं, देखते जाओ आगे। थोड़ा रोड ऐसा है कि रोड है सिंगल रोड, ट्रैफिक ठीक ठाक चल रहा है। अभी देखो दिल्ली और राजस्थान वगैरह की गाड़ियाँ भी इधर जा रखी हैं कुछ। तो रोड के जो है अभी तक तो जो है लारजी प्रोजेक्ट के पास ही चल रहा हूँ मैं। तो अभी तक तो मैं रोड के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आगे देखूंगा जब रोड की कंडीशन, तब पता चलेगी कि रोड एक्चुअल में कैसा है। और ये देखो भाई, ऐसे ब्रिजेज हैं यहाँ पे। ये 2 गाड़ियाँ फंस गई हैं। अब एक को तो पीछे आना ही पड़ेगा, तो भी बात बनेगी। किसी एक को तो पीछे हटना ही पड़ेगा मजबूरी में। फाइनली एक गाड़ी पीछे हटी और उसके बाद ही जो है ब्रिज पे जाने का समाधान हो पाया। ये क्या लेफ्ट वाला लारजी ना। तो यहीं पे है बाजार में दिक्कत है। ये लारजी है, इस जगह का नाम लारजी है। तो लारजी में जो प्रोजेक्ट बना जो पावर हाउस बना, डैम बना, तो डैम का नाम भी लारजी है। तो ऐसे कुछ ब्रिज है भाई तीर्थन वैली जाने के लिए। अभी एक ब्रिज का निर्माण ऊपर हो रहा है, और ये पुराना ब्रिज है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। मज़ा आ रहा है मतलब पूरा। तो तीर्थन वैली के ऐसे कुछ नज़ारे हैं। तीर्थन रौनक कैंपिंग, यहीं से कैंपिंग के बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं भाई। मजे आने वाले हैं आज बहुत ज़्यादा तीर्थन वैली जाके। तो भाई यहाँ पे हमें मिल गए, आगे गाड़ी जा रही है गाई फ्रॉम मनाली। तो भाई से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भाई का वाइपर ना लगातार चल रहा है, तो मैं भाई को वीडियो शेयर करूंगा। तो अगर भाई मेरा वीडियो देखें अगर, तो इनका वाइपर लगातार चलता ही जा रहा है भाई। बारिश कुछ नहीं हो रही, पर भाई ने वाइपर पता नहीं क्यों चला रखा है। लगता है नया वाइपर डलवाने की भाई को ज़्यादा जल्दी है, इसलिए वाइपर चल रहा है। तीर्थन वैली जा रही है भी, और हम भी तीर्थन वैली जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक चलते हैं भाई, कहाँ मिलते हैं अपने को। और आगे काफ़ी सारी, मुझे लगता है कि इनका ही पूरा ग्रुप चल रहा है। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे भाई से बात करने की। गाड़ियाँ इनकी आगे भी जा रही हैं, 2-3 आई थिंक सो इनके साथ ही हैं, पूरा ग्रुप है कोई। तो अगर भाई रुकेंगे कहीं तो बात करेंगे इनसे। और अभी हम बंजार से थोड़ा पीछे हैं, अभी तीर्थन की तरफ जा रहे हैं। तो भाई भी मुझे लगता है कि तीर्थन वैली को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। भाई से मिलेंगे तो ज़रूर यार, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे।
अभी आगे से ट्रक वाले भाई साहब आए हैं, तो 5 जने की जगह तो यहाँ पे हो ही गई सारी गाड़ियों को। और आराम से ऑलमोस्ट गाड़ियाँ निकली गई हैं। और अभी मुझे पूरा आइडिया नहीं हो पाया कि गाड़ी कौन चला रहा है। ये वाली भाई खुद ही चला रहे हैं या फिर कोई और चला रहा है, लेकिन अगर भाई चला रहे होंगे तो ज़रूर बात करेंगे भाई से। और यहाँ पे ना ये पैच थोड़ा सा ख़राब आया, तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ थोड़ा आराम से ही निकल रही हैं। फिर ये अभी बंजार से पहले है, अभी तो तीर्थन वैली वाला तो मेन रोड तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो ये बंजार से पहले चल रहे हैं हम। अभी यहाँ पे आगे से कोई गाड़ी आ रही है, तो बेसिकली यहाँ थोड़ा गाड़ियाँ रुकी हैं क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा चढ़ाई टाइप है यहाँ पे, और रोड थोड़ी कंजेस्टेड है, इसलिए जो है रुकना पड़ रहा है यहाँ पे। तो भाई ये तीर्थन वाले रोड पे ना लग रहा है बार बार जाम। तो अभी कंडीशन कुछ ऐसी है, अभी आगे भी जाम लग चुका है और पूरी जाम है, पूरा पीछे तक ट्रैफिक लगा हुआ है पूरी तरह से। तो अभी देखते हैं कैसे निकल पाते हैं। और अभी देख लो ये तीर्थन वाले पहाड़ के साथ साथ में हम चल रहे हैं भाई। तो ऐसा कुछ तांडव चल रहा है तीर्थन वैली वाले रोड पे। तो बाइक वाले भाई साहब गिर गए एक, और यहाँ पे मोड़ पे ना थोड़े कर्व बड़े खतरनाक से हैं, तो गाड़ी भी फंस की थी एक अल्टो, और वो सामने से भी गाड़ी आ रही है, और बाइक गिर गया। तो बाइक काफ़ी देर से सीधा नहीं हो पा रहा है। बंदा आया, फिर उसको और बंदे आए हैं सीधा करने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। ये देखिए भाई पूरा जंगल चल रहा है, ये तीर्थन का पूरा जंगल चल रहा है। लगभग तीर्थन वैली में पहुंच गया हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखो कैसे कैसे होम स्टे और ये आ रहे हैं। ड्राइव तीर्थन स्टे एंड कैफे, RV होम स्टे तीर्थन। इतना ज़्यादा कोई रश भी नहीं है, तो उम्मीद है कि ठीक ही होगा। और ये देखो फ्रूट वाइन भी अवेलेबल है यहाँ पे। ये देखो ये आया सामने, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे जो है होम स्टे और रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। मतलब इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है भाई तीर्थन वैली। तो मतलब मुझे इतनी पसंद आ गई। अब अगला ट्रिप कभी भी होगा तो फिर स्पेशली होगा तीर्थन वैली का। अभी इस बार तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है एक्सप्लोर करने का। ये देखो विष्ट निवास होम स्टे, ये भी होम स्टे है ये ऊपर वाला। यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा लगी हैं, तो ये लगभग भर गया। तो हम थोड़ा आगे ही चलेंगे, अभी आगे और भी बढ़िया बढ़िया होम स्टे हैं कि आ रहा नीचे। ये तो रिजॉर्ट आ गया, उषा रिवर साइड रिजॉर्ट। ये होगा ज़बरदस्त वाला रेंट होगा इनको, क्योंकि बिल्कुल ही इनका जो है ना मतलब डाइनिंग एरिया जो है वो बिल्कुल ही रिवर के साथ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है भाई तीर्थन वैली का। और अभी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कोई बजट वाला और सही वाला कोई ना होम स्टे बढ़िया सा। तीर्थन विलेज एंड रिजॉर्ट, देखो ये रिजॉर्ट आ गया। तो रोड भी ये खुला कर दिया हुआ है, जस्ट इस पे टायरिंग होना बाकी है, बाकी रोड लगभग ओके हो चुका हुआ है। कोई रोड पे चलने में इतनी कोई परेशानी हो नहीं रही है, सही है रोड कंडीशन। इनफैक्ट बारिश हो रखी है उसके बावजूद भी। रूम आती बार देखेंगे भाई। ये सारा वुडन मतलब वो है तीर्थन वैली में, यही मज़ा है। एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है तीर्थन वैली में। ऐसा ज़बरदस्त नज़ारा है भाई तीर्थन वैली में। वेलकम टू द ब्राइट साइड रिजॉर्ट। ये आ गया ब्राइट साइड रिजॉर्ट, और मुस्कान होम स्टे आ गया। ये देखो होम स्टे तो कितने हैं दुनिया भर के। ये देखो ये भी होम स्टे है, तीर्थन वैली होम स्टे। लोगों ने सब घरों में होम स्टे बना रखे हैं, सबके पास गाड़ियों की जगह है। ये आ गया मून होम स्टे। और ऊपर आता है तीर्थन में ना लास्ट जो विलेज का मेन पॉइंट है वो आता है गुशैनी, तो वो आता है मेन पॉइंट लास्ट में। लेकिन वहाँ तक मैं जा नहीं पाऊँगा, मैं सिर्फ यहाँ जो ब्रिज आ रहा है बस यहीं तक जाने की मेरी वो है। और इससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि यहीं पे मुझे मिल जाए वार्क वुड। और इससे अगला है प्रभात होम स्टे, इसमें कर लेते हैं पता। आगे तो फिर ये रोड गुशैनी जा रहा है, तो बड़ा ही लास्ट पॉइंट है फिर।
इस पुल की भार क्षमता 9 टन है।